We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ कानून को लेकर देश भर में जोरदार हंगामा बरपा है। जहां विपक्षी नेताओं ने संसद में जोरदार विरोध किया था, तो वहीं अब दूसरी तरफ विपक्षी नेता इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इसके बाद चीफ जस्टिस संजय खन्ना ने कपिल सिब्बल और अन्य को आश्वासन दिया है कि वो याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई अन्य योजनाएं पहले ही दायर की जा चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और निर्णय लूंगा। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दी थी, जिसे पहले दोनों सदनों में जोरदार बहस के बीच में पारित किया गया था। अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं, जिनमें समस्त केरल जमीयत उलेमा की एक याचिका भी शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है। अपनी याचिका में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि ये कानून देश के संविधान पर हमला करता है, जो न केवल अपने नागरिकों को सम्मान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। ये विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने के लिए एक खतरनाक साजिश है। इसलिए हमने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और जमीयत उलेमाए हिंद की राज्य इकाई भी अपने अपने राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देगी। आपको बता दें कि आरजेडी ने भी अब इस कानून के खिलाफ कोर्ट जाने का मन बना लिया है। आरजेडी नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दायर करेगी। ये याचिका पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फयाज अहमद लगाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश भर में आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि 11 अप्रैल से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि वो वक्फ कानून में बताए गए प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि ये कानून संविधान का हनन करने वाला है और ये देश के सौहार्द को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके बाद अलग अलग संगठनों की ओर से भी अर्जियां लगाई जाएंगी। उन्होंने संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक और सौहार्द के खिलाफ करार दिया। आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी इस कानून का जमकर विरोध किया है और अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।